छोटा सा बच्चा अपनी माँ की मार से बचने के लिए भागता चला जा रहा था और उसकी माँ उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। रुक जा बदमाश, अभी बताती हूँ तुझे। जब देखो तब सारे गमले तोड़ देता है। अरे माँ, मैं तो बस खेल रहा था। ऐसा कौन सा खेल होता है जिसमें तू सारे गमले तोड़ता फिरता है? अच्छा माँ, इस बार मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँगा। नहीं, इस बार तू बचेगा नहीं। बच्चा आगे आगे भाग रहा था और माँ पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। तभी अचानक सामने कुआं आ गया। बच्चे की नजर उस कुएं पर नहीं पड़ी और वो भागते हुए जाकर उसमें गिर पड़ा। कुआं पानी से भरा हुआ था और बच्चा उसमें डूबने लगा। माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ। हाय, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया। कोई तो बचाओ, अरे कोई तो मदद करो, बचाओ। फौरन लोग भागते हुए आए। उन्होंने रस्सी कुएं में डाली, लेकिन बच्चा रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था। तभी उसी पल वहां एक आदमी आया जिसके पास एक तोता था। उस आदमी ने तोते से कहा, तोते, इस बच्चे को बचाओ। उसका बस इतना कहना था और तोते के मुंह से एक लंबी रस्सी निकली और जाकर बच्चे की कमर में लिपट गई और वो रस्सी बच्चे को बाहर खींच लाई और लाकर सीधा उसकी माँ की गोद में रख दिया। हाय, मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? अरे अरे, ये तोता तो जादुई है भैया, इसने तो कमाल ही कर दिया। ए भैया, तुम ये जादुई तोता कहाँ से लाए भैया? ए भैया, बताओ ना भैया। अरे हमें तो लगा था कि इनके हाथ की सफाई है, पर ये तो सच्ची में जादू निकला भैया। है कमाल हो गया भैया। है गांव वाले तरह तरह के सवाल करते रहे, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। उस आदमी का नाम था गगन, जो 2 दिन पहले ही पालमपुर आया था। पालमपुर गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए पूरे माधवनगर राज्य में प्रसिद्ध था। माधवनगर राज्य का राजा रघुवीर था, जो न्याय प्रिय था लेकिन घमंडी था। 2 दिन पहले पालमपुर में जब बाजार में भीड़ अपनी चरम सीमा पर थी, उसी समय वहाँ गगन जाने कहां से आ गया। उसके कंधे पर एक तोता बैठा था। भाइयों और बहनों, देखिए इस अलबेले तोते के करतब। ये हर वो काम करता है जो मैं कहता हूँ। तुरंत ही वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे। तोते, उड़ जा। अरे बाप रे, है? अरे देखा भैया, अरे इतनी तेजी से उड़ रहा है कि दिख ही नहीं रहा है भैया। है तोते, अब जाकर उस बुजुर्ग के सर पर बैठ जा। तोता बिजली की तरह गया और एक बुजुर्ग के सर पर बैठ गया। अरे मैया, अरे का कमाल का जादू है भैया। अरे भैया, अरे तो सच में जादू है। अरे वाह वाह, क्या जादू, कमाल का जादू भैया। भैया, कमाल का जादू। हाँ तो भाइयों बहनों, अब किसी का भी रुमाल ले आइए, मैं उसे तोते से ढूंढवाऊंगा। एक औरत ने अपना रुमाल गगन को दिया। गगन ने उसे भीड़ में किसी से छुपाने को कहा। तोते, अब जाकर ढूंढ इस रुमाल को। तोता जमीन के बहुत करीब उड़ने लगा और कुछ ही पलों में वो रुमाल लेकर वापस आ गया। अरे भैया, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है भैया, एकदम धमाल हो गया भैया, एकदम कमाल हो गया है। अरे क्या देख लिया मेरी आंखों ने आज। ए भैया, ये बात तो जो है राजा जी को बतानी चाहिए। हाँ, इस चमत्कारी तोते के विषय में तो भैया हर जगह पता होना चाहिए भैया, राजा जी को तो खास कर। गगन दिन भर करतब दिखाता, लोग उसे पैसे देते। लोग कहते ये कोई आम तोता नहीं, लेकिन असली सनसनी तब मची जब इसी तोते ने उस बच्चे की जान बचा ली। और फिर, महाराज, पालमपुर में एक बहुत अनोखी खबर आई है। एक आदमी का तोता लोगों को बचाता है, जादू करता है। क्या कहा? जादू? तुरंत बुलाओ उस व्यक्ति को मेरे दरबार में। कुछ ही देर बाद गगन दरबार के बीचों बीच खड़ा था। उसके कंधे पर बैठा था वही तोता। हाँ तो महाशय, कौन हो तुम?
मैं तो एक आम किसान हूं महाराज। किसान? सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई तोता है। जी महाराज, ये तोता मेरी हर बात मानता है। अच्छा, तो इससे कहो कि मेरी बात माने। मुझे इससे एक कार्य लेना है। गगन तोते के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर राजा से कहता है, महाराज, अब आप जो चाहे कह सकते हैं। तो तोते सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में इतना धन हो जाए कि लोगों के पास रखने की जगह न बचे। लेकिन कुछ नहीं होता। ये क्या धृष्टता है? तूने इससे कुछ कहा भी था या नहीं? महाराज, मैंने तो कहा था कि आपकी बात माने। लगता है ये आपकी बात को समझ नहीं पाया। सैनिकों, इसे ठहरिए महाराज, मैं कुछ कह कर देखता हूँ। गगन तोते से कहता है, मंत्री जी की बात मानना। तोते, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो। महाराज, लगता है ये तोता भी हास्य रस से भरपूर है। ये क्या बेहूदगी है मंत्री जी? महाराज, इसने वही किया जो मैंने कहा। पानी तो ला दिया, लेकिन कोई बाल्टी इसे पकड़ने को नहीं दी गई थी, तो इसने मेरे ही ऊपर डाल दिया। तो बात ये है कि ये तोता केवल वही करता है जो व्यावहारिक हो। क्षमा चाहूंगा महाराज, पर आपने जो भी मांगा था वो इतना अजीब था कि वो अगर कर देता तो पूरा राज्य तबाह हो जाता महाराज। इसका अर्थ यह है कि ये तोता मात्र जादुई ही नहीं, अपितु बुद्धिमान भी है। कुछ देर के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर राजा रघुवीर ने कहा, गगन, मुझे ये तोता चाहिए। ऐसा अद्भुत प्राणी मेरे दरबार में होना चाहिए, ना कि किसी दरिद्र किसान के पास। महाराज, क्षमा करें, लेकिन ये तोता मेरा साथी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो फिर स्वयं महाराज ही क्यों ना हो। मूर्ख, क्या कहा? तूने मुझे मना किया। जानता है मैं जो चाहता हूं वो लेकर ही रहता हूं। अगर तूने इसे नहीं दिया तो? महाराज, आपने थोड़ा संयम। चुप रहो मंत्री। इस फूल का दंड इस मूर्ख को मिलकर रहेगा। परंतु महाराज, ये तोता मेरा है। हमें ज्ञात है, परंतु अब ये मेरा होगा। राजा आगे कुछ कहता उसके पहले ही एक अजीब सी हलचल मची। अचानक कुछ घुड़सवार लोग तेजी से अंदर आए। रुको गगन, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? महाराज, यह आदमी एक चोर है। इसने गंगापुर के सबसे धनी किसान जीवन जी का जादुई तोता चुराया है। क्या तुम लोग सत्य कह रहे हो? झूठ, सरासर झूठ। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये तोता मुझे जंगल में प्राप्त हुआ था। मैं घूमता रहता हूं, वहीं से मिला। इन लोगों को रोको। बिना प्रमाण के कोई आरोप नहीं माना जाएगा। जीवन को दरबार में प्रस्तुत किया जाए अभी। पर महाराज, वो गांव के सबसे धनी किसान हैं। वो कहीं नहीं जाते। गांव का क्या, राज्य का भी सबसे अमीर किसान हो तो उसे यहाँ आना पड़ेगा। कदाचित तुम भूल कर रहे हो, मैं इस राज्य का राजा हूं, और एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें कारावास में डलवा दूंगा। वो लोग डर कर फौरन भाग गए और जीवन को लेकर हाजिर हुए। महाराज, ये रहे गंगापुर के जीवन जी। कहो जीवन, क्या ये तोता तुम्हारा है?
जी हाँ महाराज, ये तोता मेरा ही है। कुछ दिन पहले ये मेरी छत पर आया था। मेरे सेवक ने इसे फिर पकड़ लिया था। मैं इसको अभ्यास करवा रहा था कि तभी अचानक ये कहीं गायब हो गया महाराज। झूठ, ये तोता जंगल में मुझे मिला और तुम कह रहे हो कि छत पर आकर बैठ गया। वाह 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 वाह। तो हाँ, तो और क्या, आ नहीं सकता। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जंगल में ही ये तुम्हें मिला? राजा दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ गया। हर एक की कहानी अधूरी और दोनों का दावा पक्का। अगर ये तोता सच में जादुई है तो क्यों ना इसे ही निर्णय करने दिया जाए। महाराज, ये तोता बोलता नहीं है, ये मात्र आदेश को समझता है। तो फिर निर्णय कैसे होगा महाराज? एक उपाय है, पंडित जी को बुलाया जाए। अगर कोई इसका रहस्य सुलझा सकता है तो मात्र वही सुलझा सकते हैं। ठीक है महाराज। महाराज, आपने बुलाया? प्रणाम पंडित जी। जी, हम इस तोते का भूतकाल देखना चाहते हैं और कौन इसका असली स्वामी है, हमें यह जानना है। ठीक है महाराज, आप कृपया एक परात, गंगा जल और थोड़ा सा चंदन मंगवाइए। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। लीजिए महाराज, अब जो भी इसमें अपना चेहरा देखेगा उसका पूरा भूतकाल इसमें दिख जाएगा। सेनापति, तोते को परात के ऊपर ले जाकर उसे इसका प्रतिबिंब दिखाइए। सेनापति ने धीरे धीरे तोते को उठाया और परात के ऊपर लाया। दरबार की रोशनी धीमी पड़ने लगी, पानी में लहरें उठी और अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें एक आदमी दिख रहा था। अरे ये क्या है? ये तो आदमी है। हाँ? ये गलत है, इसे बंद करो। हाँ, बंद करो, बंद करो। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? हमने तोते का भूतकाल मांगा और इसमें एक व्यक्ति की छवि दिख रही है। अवश्य कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं महाराज, मेरी पूजा विधि और मंत्रों में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप देखते जाइए, अभी सब सत्य पता चल जाएगा। सब गौर से उस परात में देख रहे थे। ये तो गगन जैसा नहीं दिख रहा। फिर कौन है ये? ये चेहरा गगन, तुम इसे जानते हो? महाराज, ये मेरा दोस्त श्याम है। अब जल की परछाई में बीते समय की घटनाएं उभरने लगीं। एक पुरानी झोपड़ी, एक गहरा जंगल और 3 चेहरे, गगन, जीवन और श्याम। गगन, मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, एक ऐसी विद्या जिससे मैं एक ऐसा तोता बना सकता हूँ जो किसी भी आदेश को मान लेगा और जो हवा से भी तेज गति से उड़ेगा। परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए और एक नर बलि देनी होगी। क्या नर बलि? हाँ, सुनो, तुम शाम को ले आओ। है वो सीधा साधा है और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है, शाम हमारा ही तो है। और अगली ही रात गगन ने धोखे से अपने दोस्त श्याम को पकड़वाया। श्याम चीखता रहा, गगन ये क्या कर रहे हो? लेकिन कोई सुनने वाला न था। श्याम की बलि दी गई और वो एक तोते में परिवर्तित हो गया। काम बन गया। अब ये जादुई तोता मेरा है। बस इस शाम का रक्त मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। दरबार में सभी की आंखें फटी रह गईं।
धिक्कार है। तुम दोनों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की बलि दे डाली और आज तुम उस पर अधिकार के लिए लड़ रहे हो। महाराज, वो वक्त अलग था, मैं मजबूर था। इस जीवन ने ये सब करने के लिए कहा था। चुप रहो सैनिकों, इन दोनों को कैद कर लो। सैनिक जैसे ही गगन और जीवन की ओर बढ़े, गगन चिल्लाया, तोते मुझे बचाओ। हे भगवान, ये तोता है या गरुड़? अरे अरे भैया भागो। हे भगवान, ये तोता तो गगन के वश में है और जब तक शाम का रक्त इसके पास है तब तक ये गगन के वश में ही रहेगा। कहाँ है वो रक्त? शाम का रक्त एक काली पोटली में बंधा हुआ है, गगन की कमर में है। सारे फसाद की जड़ वही है महाराज। बस, अब बहुत हो चुका। तोते, इन सबको दरबार से बाहर फेंक दो। आज से इस राज्य पर मेरा शासन होगा। तोते ने हवा में चक्कर लगाया, फिर जोर से चीखा और उसी पल एक भयंकर आंधी चली। दरबार के सारे दरवाजे खुल गए और सब उड़कर बाहर जा गिरे। राजा, मंत्री, सेनापति, सभी दरबारी। मैं अब भी राजा हूँ। मैं अपना राज्य ऐसे कैसे छोड़ दूं? महाराज, अब कुछ नहीं बचा। वो तोता वो कोई सामान्य प्राणी नहीं है महाराज। अब कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे कैसे नहीं किया जा सकता? कुछ ना कुछ करना होगा और तुम्हें ही सोचना होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा किया धरा है। और ये मत सोचना कि तुम्हें इसका दंड नहीं मिलेगा। दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसा है तो हम एक गुप्तचर भेजेंगे जो उस तोते को और शाम के रक्त की पोटली को चुरा लाएगा महाराज। ठीक है। रात में महल के अंधेरे में एक आदमी गगन के कक्ष में प्रवेश करता है। पहले उसने तोते को पकड़ा। तोता सो रहा था, लेकिन जैसे ही वो पोटली की ओर बढ़ा, गगन जाग गया। कौन है? ठहर जा। अच्छा, तो मेरी पोटली चुराने आया है। तुझे अवश्य राजा ने भेजा होगा। रुक तोते, इसे राजा के सामने ले जाकर ऐसी मृत्यु दे कि आने वाले 100 वर्षों तक कोई इस दिशा में देखे भी नहीं। हे भगवान, अरे अरे वो उसे जला रहा है। अरे अरे भैया, वो हवा में जल रहा है। हे राम 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 राम। अरे भैया, कोई तो बचाओ उसे। अरे अरे जल गया भैया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कैसी विपदा आन पड़ी है प्रभु। चीख की एक लंबी आवाज, फिर सब शांत। केवल राख के कण हवा में उड़ते रह गए। सबकी रूह कांप उठी। ये तोता नहीं, ये श्राप है और हमने इस श्राप को जन्म देने वालों को सिर पर बिठा लिया। महाराज, श्राप तोता नहीं, उस गगन का घमंड है। उसके पास चाहे जितना भी बल हो, कोई ना कोई कमजोरी तो अवश्य होगी। महाराज, उसके पास वो यंत्र है जो किसी को भी भस्म कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी कोई कमजोरी होना संभव नहीं लगता महाराज। हम खुलकर उसका सामना नहीं कर सकते महाराज। हमें पहले ठोस योजना बनानी होगी। उधर गगन अपने महल में अय्याशी कर रहा था। उसने एक सुंदर दासी को देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, अब तू मेरी है और आज से तू
मेरी निजी सेवा में रहेगी। दासी सहमी हुई थी, कुछ न बोली। गगन उसे खींचते हुए अपने कक्ष में ले गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसे रोके। लेकिन अगली सुबह गगन की नींद टूटी तो बिस्तर खाली था, दासी गायब। वो दासी कहाँ गई? उसे दरवाजे की ओर कुछ आहटें सुनाई दी। राजा रघुवीर, मंत्री, सेनापति, जीवन और पूरा दरबार। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे महल से। अब नहीं, अब तू गया गगन। तोते, मैं आदेश देता हूं। अरे मेरा तोता कहाँ है? चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन तोता नहीं मिला। मेरी पोटली, वो कहाँ है? इसे ही खोज रहे हो ना? देख लो, अब ये हमारे पास है। नहीं नहीं, अरे ये तुमने क्या किया? मेरी शक्ति, मेरी सत्ता, सब कुछ चला गया। मुझे तेरी कमजोरी पता थी, औरतें, और वही तेरे पतन का कारण बनी। वो दासी जिसे तू अपनी समझ बैठा, वही तो मेरा भेजा हुआ जाल थी। सैनिकों ने तुरंत गगन को पकड़ लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा। अरे नहीं, मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं सबको भस्म कर दूंगा। हाँ, अब तू मात्र एक अपराधी है और तेरा स्थान है काल कोठरी। गगन को घसीटते हुए जेल में डाल दिया गया। जीवन ने चुपचाप अपनी आंखें मूंद लीं। जीवन, तुम्हें भी दंड मिलेगा, पर सहायता के बदले तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। महाराज, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब राजा रघुवीर ने वो अंतिम काम किया जो सबको चौंका गया। उन्होंने तोते को पुकारा। हे ज्ञानी तोते, अब जब सब समाप्त हो गया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम बोलो, और मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं कि तुम चाहो तो पुनः शाम बन सकते हो। राजन, शाम बनकर मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तोता बनकर मैंने बहुत कुछ किया। अब यदि मैं मानव बना तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। कृपया मुझे तोता ही रहने दीजिए महाराज। मैं यूं ही आपके राज्य का सच्चा सेवक बना रहूंगा महाराज। तुम वास्तव में इस राज्य के रक्षक हो, तो ठीक है, आज से तुम इस राज्य के राजसभा पक्षी कहलाओगे, और तुम्हारे लिए यहां दरबार में एक विशेष आसन रहेगा। इस प्रकार न्याय और सत्य की विजय हुई और एक तोते ने दिखा दिया कि सेवा और बुद्धि शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है।